ईवीएम पर देशवासियों को, बिल्कुल बहुजन मूल निवासियों को कोई भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का पार्ट पार्सल बनकर रह गया है और उसका केवल उसी के हित में काम करता है। और इसलिए हम ईवीएम के विरोध में 31 जनवरी 2024 को महामोर्चा लेकर जाने वाले हैं। या तो वो चुनाव आयोग ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए, अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी हालत में इस आंदोलन को करने के बाद भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं मुकेश कुमार एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ईवीएम के विरोध में बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान हुआ है। क्या है ये आंदोलन? ये आंदोलन भारत में दरअसल ईवीएम के द्वारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसे शासक बनने के बीच में बिल्कुल रोड़ा बना दिया गया है। जिसे हम चुनना चाहते हैं उसे चुनकर नहीं भेजा जाता है। ईवीएम से वो सेटिंग करते हैं और वो बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और ये कांग्रेस के सहयोग से बना रही है, क्योंकि 2004 और 2009 में कांग्रेस ने टेम्परिंग करके चुनाव जीता है और इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों में समझौता हुआ, 2 बार तुम सरकार बनाए, 2 बार हम बनाएंगे। इसलिए बीजेपी की दोनों बार सरकार बनी, जबकि बीजेपी का एक भी काम ऐसा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके उसने देश हित में, देशवासियों के हित में कोई काम किया हो। तो इसलिए हम ईवीएम पर देशवासियों को, बिल्कुल बहुजन मूल निवासियों को कोई भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का पार्ट पार्सल बनकर रह गया है और उसका केवल उसी के हित में काम करता है। और इसलिए हम ईवीएम के विरोध में 31 जनवरी 2024 को महामोर्चा लेकर जाने वाले हैं। या तो वो चुनाव आयोग ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए, अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी हालत में इस आंदोलन को करने के बाद भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टेम्परिंग करने का काम कर रही है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मुख्य भूमिका में है और कांग्रेस के द्वारा ईवीएम पर अब सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मूल निवासी बहुजन समाज सही से समझ नहीं पाता है। एक तरफ कांग्रेस यूपीए के नाम से बनाता है और लीडिंग कौन करता है? ब्राह्मण वर्ग करता है। उधर बीजेपी का भी ब्राह्मण वर्ग ही करता है। यानी कि हमारे लोग ये दोनों में से चुनने का काम करते हैं कि तुम लीडिंग रोल में रहोगे, और उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। पिछलग्गू नहीं बनना है, हमें इस देश का शासक बनना है। क्या लगता है जिस तरीके से अभी ईवीएम के विरोध में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, बाकी जो और पार्टियां हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है वो काहे चुप हैं? देखिए, वो सीबीआई ईडी के डर से चुप हैं। जो भी बोलता है वो सीबीआई और ईडी को आगे कर देते हैं, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के वास्तव में प्रतिनिधित्व करने वाली जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल रिप्रेजेंटेटिव देना है तो उनको डरा दिया जाता है और डर की वजह से वो नहीं बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विरोध में नहीं है, वो केवल डर की वजह से नहीं बोलते हैं। हम लोग नहीं डरते हैं। भाजपा के द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, साथ ही में विपक्ष के जो बोलने वाले लोग थे संसद में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई, सस्पेंड करने का काम किया गया। देखिए, संविधान को इस बीजेपी सरकार ने ताक पर रखा हुआ है। संविधान के अनुसार नहीं चल रही है सरकार, गैर संवैधानिक कृत्य कर रही है लगातार। और जो कोई भी कानून है संसद में बिना विपक्ष के पास किया ही नहीं जा सकता। जब तक उस पर डिबेट ना हो, सबका व्यूज ना आ जाए, उसको कैसे पास कर सकते हो? लेकिन वो इस सबको, कानून को ताक पर रखते हुए, सारे लॉज को ताक पर रखकर वो जबरदस्ती कानून पास करने का काम कर रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में है वो सारे कानून। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और बहुजन मुक्ति पार्टी का लोकसभा के इलेक्शन में क्या स्टैंड है? नहीं, हम जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना हुआ है उसमें लगभग 70 दल हैं और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग भी इधर आएँ और हम तीसरे फ्रंट के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छोटी छोटी पार्टियों को यही कहेंगे, जितनी भी मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं वो सब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के मंच पर आ जाएं। तो इनकी औकात नहीं है कि ईवीएम से चुनाव करा लें। ये हम गारंटी से कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करो और सारी मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां एक हो जाओ। चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजा देंगे, भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है उसमें अभी तक ऐसी कोई बड़ी पार्टी लीड करते हुए नहीं दिखी। बाकी जो अभी इंडिया या बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें नहीं शामिल है, जैसे
भाजपा हो गया, चंद्रशेखर की पार्टी हो गई, तो क्या आने वाले वक्त में कुछ आसार है लोगों को भी शामिल करने के? आपको शायद जानकारी नहीं है, ब्राह्मण अपनी पार्टियां तो चलाते ही चलाते हैं, लेकिन वो मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियों का भी संचालन करते हैं। बसपा में सतीश मिश्रा का जो भी चलता है वो विचारधारा और उद्देश्य की हत्या कर दी गई है, लेकिन हम फिर भी अपील करते हैं कि एक मंच पर आ जाइए और मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को मूल रूप से मानते हुए हमें मूल निवासी बहुजन समाज के लिए काम करना चाहिए। जी, थैंक यू।